बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत बहुत अजीब सी है और अचानक इसमें कुछ ऐसे वाकयात सामने आ जाते हैं जिससे जो कुछ मुल्क की सियासत में चल रहा होता है चीजें इंटायरली मुख्तलिफ नजर आना शुरू हो जाती है। हमने देखा 2018 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुसलसल कुछ इदारों को क्रिटिसाइज करती रही और उनका ये कहना था कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। और नवाज शरीफ साहब को जो सजा हुई, मरीम नवाज साहबा को जो सजा हुई, जिसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए दोनों, वो भी प्रेशर में आकर दी गई सजाएं थी। अब आज अचानक कुछ चीजें सामने आई। अंसार अब्बासी साहब की ये रिपोर्ट है, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान, उनकी एक स्टेटमेंट वो सामने लेकर, उनको एक खल्फिया बयान सामने लेकर आए। उसके मंदरजात आपके सामने कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जुलाई 2018 में जब मैं चीफ जस्टिस की हैसियत से, चीफ जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था, उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार तातीलात के सिलसिले में अपनी फैमिली के 27 अफराद के हमरा गिलगित आए और उन्होंने अदालत के मेहमान खाने में क्याम किया। जिस शाम का ये वाकया है, उस दिन मेरी मरहूम अहलिया जस्टिस साकिब निसार और उनकी अहलिया बाग में चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान परेशान थे और अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल फोन पर बात कर रहे थे और उन्हें हदायत दे रहे थे कि जस्टिस, आगे उन जस्टिस साहब का नाम नहीं लिखा, कि रहाइश गाह पर जाऊं और उनसे दरख्वास्त करो कि मुझे फौरन फोन करें। अगर फोन कॉल ना लगे तो उन जस्टिस तक मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। उसके थोड़ी देर बाद उन जस्टिस ने साकिब निसार से फोन पर बात की और उनने ये बताया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज आम इंतखाबात के इनकाद तक जेल में रहना चाहिए। ये जस्टिस साकिब निसार साहब ने उनसे कहा। दूसरी तरफ से यकीन दहानी मिलने पर वो पुरसकून हो गए और खुशी से चाय का एक और कप मांगा। मैंने बहसीयत एक साथी और मेजबान के उनसे कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाएं और उनसे कहा कि जस्टिस को ये पैगाम क्यों पहुंचाया और किस लिए। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि राना साहब, आप नहीं समझेंगे, आपकी बात को यूं समझें कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। मैंने अपनी मरहूम एहलिया और उनकी एहलिया के रूबरू कहा कि नवाज शरीफ को गलती से फंसाया गया है और उनकी सजा और मरीम नवाज की सजा को देखकर उनकी फोन कॉल ना सुनकर यह वाज़ेह हो जाता है। पहले तो साकिब निसार नाराज हुए, लेकिन फौरन बाद लहजा बदलते हुए कहा, राना साहब, पंजाब की केमिस्ट्री और गिलगित बल्तिस्तान की केमिस्ट्री बहुत मुख्तलिफ है। अब ये अंसार अब्बासी साहब ने ये रिपोर्ट किया। उसके बाद से मुल्की मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन आए। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से एक रिएक्शन आया और उन्होंने कहा जी कि एक ट्रुथ कमीशन बने, वो इसकी तहकीकात करे और इन केस राना शमीम साहब जो चीफ जस्टिस थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने झूठ बोला है तो उनको सजा दी जाए। अदरवाइज अगर नवाज शरीफ साहब जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार साहब को भी जेल भेजा जाए। पीटीआई का भी मौकफ सामने आया। उन्होंने कहा जी कि बज़ाहिर ये लगता है कि ये प्लांटेड है सब कुछ और इसके पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हाथ है। अब आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पर वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अरशद साहब ने, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के। अभी आजकल लंदन में मुकीम है। नवाज शरीफ साहब से इन्होंने मुलाकात भी की है, उस मुलाकात का हाल भी इनसे जानेंगे। पहले राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे जी मिजाज हैं, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह राणा अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, ये क्या हो गया अचानक? ये राना शमीम साहब 2018 का वाकया अचानक उनको कैसे याद आ गया ये 2021 में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर हयात खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल का कि आप हमेशा कौमी इश्यूज पर बात करने का मौका देते हैं। और आज मैं बिल्कुल अपने कायद मियां मोहम्मद नवाशी साहब के को मिलने के लिए आया था और उनसे मुलाकात माशाल्लाह बड़ी अच्छी तफसीलन हो चुकी है। और जो आपने बात की कि मैं यहाँ बैठकर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात से बाखबर हूँ और उसी तरह मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाशी साहब भी लम्हा बेलम्हा पाकिस्तान के अवाम के जो मौजूदा इश्यूज हैं उनसे बाखबर है। और यही वजह है आज पीडीएम का भी जो इजलास हुआ उसमें मियां नवाशी साहब ने वीडियो लिंक के जरिए पार्टिसिपेट किया। मियां शिबाशी साहब थे, उसी तरह फजलुर रहमान साहब थे और बाकी भी तमाम जो पार्टीज के सरबराह हैं वो शामिल थे। और आपने जो बात की साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के मतलब, तो ये बात पूरे पाकिस्तानी नहीं, ये इंटरनेशनल मीडिया पर
सोशल मीडिया पर, और मैं समझता हूं कि ये फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ये हर जगह पर इस चीज को देखा जा रहा है। और वो बात जो मियां नवाशी साहब ने कही थी, वो बात आज अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पर साबित हो चुकी है। ये बात आप देखेंगे, ये एक इंटरनेशनल साजिश पनामा के नाम से शुरू होती है। 365 लोगों के पनामा लिस्ट में नाम आते हैं। नियाजी सर्विसेज कंपनी का भी नाम था, तरीन कंपनी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्शन होता है तो मियां नवाज शरीफ की जात पर, उनकी फैमिली पर। और फिर उनको भी पनामा में कुछ नहीं मिला, तो फिर उनको बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने की पदाश में उनको फारिग किया जाता है। और ये बात मैं समझता हूं, क्योंकि मैं लंदन में हूं, आज जब 13 जुलाई 2018 को मियां नवाशी साहब, उनकी बेगम जो है वो सीरियस बीमार थी और आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन मियां नवाशी साहब ने अपनी बेगम को वहीं पर छोड़ा और मरियम बीबी जो है उन्होंने अपनी वालदा को छोड़ा और बाप के साथ पाकिस्तान गिरफ्तारी के लिए आए और जेल चले गए। सर बिल्कुल, ये सब कुछ तो हुआ। एक लंबा एक एपिसोड है, शहबाज शरीफ साहब लेने गए, वो पहुंच नहीं सके, वो सब कुछ ठीक है। अभी ये जो मामला है जो आज सबके सामने आया है, आप जाहिर सी बात है आप राणा शमीम साहब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप साकिब निसार साहब को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हुए आपकी क्या छठी क्या कहती है? आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2018 की ये सारी चीजें थी, राणा शमीम साहब भी 2018 में उनका भी जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाता है, ये अब अचानक 3 साल बाद उनको ये चीजें क्यों याद आई है? खान साहब, स्टेप बाय स्टेप चीजें वाजे हो रही हैं। और ये इमरान नियाजी जो 25 जुलाई 2018 की इलेक्शन के नाम पर आरटीएफ सिस्टम को बैठने के नतीजे में जो मुसल्लत हुआ है, वो तमाम चीजें अब एक्सपोज हो रही हैं, सामने आ रही हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जो जस्टिस राणा शमीम साहब ने बात की, इससे पहले सजा देने वाले, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मलक अरशद साहब जो जस्टिस है, वो भी ये बात कर चुके हैं, बांगे दोहल कर चुके हैं। और ये बात मियां नवाशी साहब ने भी की थी। ये मियां नवाशी साहब को सजा देने के जुर्म में जो साकिब निसार साहब के मतलब अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है, मैं समझता हूं कि ये साकिब निसार साहब ने अपना कौमी फर्ज नहीं निभाया था। एज ए चीफ जस्टिस उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो साजिश की, वो एक्सपोज हो चुकी है। और पैसे क्यों साकिब निसार साहब को क्या मफाद है? साकिब निसार साहब ना तो पीटीए में, साकिब निसार साहब ना तो कोई मिनिस्टर हैं, क्यों साकिब निसार साहब क्यों चाहेंगे कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला? हैदर साहब, आप जरा देखें कि अगर हमारे वुज़रा को बात करते थे, दानियाल अजीज को ये सजा देते हैं, तलाल को सजा देते हैं, और फिर नहाल हाशमी जैसे एक वर्कर ने अगर बात की, वो लायर भी थे, सेनेट के मेंबर भी थे, माफी मांगी, इसके बावजूद सजा दी। और ये साकिब निसार जो है ये पीटीएम का हिस्सा बन चुके थे। आज बातें वाजे हो चुकी हैं। पीटीएम पीटीआई, सॉरी पीटीआई का हिस्सा बन चुके थे। और मैं माजरत से मैं समझता हूं कि जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देते हैं, वो ओथ लेते हैं, वो किसी भी आला ओहदे पे हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो चीफ मिनिस्टर हो, वो गवर्नर हो या वजीर हो, या मैं समझता हूं कि वो जस्टिस हो या चीफ जस्टिस हो, तो वो पाकिस्तानी आइन का ओथ लेते हैं और उस ओथ की पासबानी करनी होती है। तो आज साकिब निसार साहब बता दें कि अगर ये बात गलत है तो फिर जस्टिस शमीम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साकिब निसार साहब को मदई बनना चाहिए। और अगर ये बात ठीक है तो फिर बता दें कि साकिब निसार साहब छुट्टियां एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ गए हुए थे, तो जो रोल उन्होंने प्ले किया, जो चाय का दूसरा कप उन्होंने मांगा खुशी की लहर में, तो वो बताएं कि वो अपना कौमी फरीजा सर अंजाम दे रहे थे या किसी के साथ ज्यादती करने का जो एक मैं समझता हूं कि एक घिनौना मंसूबा था,
जो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ था। मैं समझता हूं कि जब ऑरेंज ट्रेन लाहौर का एक मंसूबा था पंजाब का इंटरनेशनल लेवल, उसको भी 24 माह के करीब जो स्टे दिया वो साकिब निसार साहब भी माशाल्लाह दे रहे थे। फिर मैं खुद कैबिनेट मेंबर था, तकरीबन 8 माह या 7 माह हमारे तमाम फंड्स की जो एलोकेशन थी वो फंड्स रोक दिए गए, फिनांस सेक्रेटरी को डायरेक्शन जारी कर दी गई और साकिब निसार साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। मैं समझता हूं ये ताने बाने जो आप मिलकर एक्सपोज हो रहे हैं ये उस वक्त हमें पता था, लेकिन हम मियां नवाज साहब ने हमेशा दारों का एहतराम किया है। सब आपने जब भी बड़ी तफसीली बात की, आपने कहा कि साकिब निसार साहब ने ऑरेंज लाइन को 24 माह उसको स्टे दिया रखा, फिर आपने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरीज को डायरेक्शंस दी, आप लोगों के फंड्स जो हैं वो एलोकेट नहीं हो सके, फिर आपने ये भी कहा कि वो पीटीए में आ गए हैं। अभी शहजाद अकबर साहब ने जो है वो मीडिया से थोड़ी सी गुफ्तगू की, उनकी स्टेटमेंट्स जो है मीडिया पर चल रही है, तो उन्होंने कहा जी कि ये अभी राना शमीम साहब वाले मैटर में जो कुछ सामने आया है ये लग रहा है कि जैसे पीएमएलएन की तरफ से प्लांटेड है। तो आप लोग पीटीआई पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो लोग आप लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि 3 साल कहाँ पे बैठे हुए थे राना शमीम साहब, 3 साल उनको ये सारी चीजें क्यों याद नहीं आई, ये भी अचानक उनको ये क्यों याद आ गया, अब 2021 में आके उनको क्यों याद आया कि ये सब कुछ तब हुआ था। ये जो जिस शख्स का आपने नाम लिया है, ये शहजाद अकबर नामी शख्स, ये मुझे नहीं पता ये है कौन, ये कहां से वारद हुआ, इसका मतलब क्या आगा है क्या पीछे है, ये कभी काउंसलर भी हुआ था या ये कभी काउंसलर की अहलियत भी रखता है, नॉट एट ऑल। ये मैं समझता हूं कि ये फनियर के सांप हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते को रोका, पाकिस्तान के 5.8 ग्रोथ रेट वाले को नेगेटिव पर ले गए और नैब के जरिए एफआईए के जरिए इन्होंने अपोजिशन मियां शबाशी साहब को गिरफ्तार किया और ये शख्स ही कहता रहा कि जनाब असाद डार साहब पर इतने अरब साबित हो गया है। और फिर जो मैं समझता हूं जो नैब को प्लंटी पड़ी, जो ये लंदन आकर ऐशो इशरत करते रहे, जो कौमी खजाने को इन्होंने बेदर्दी से लूटा और उसका रिजल्ट क्या निकला है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये खुद बताएं कि आज जो इत्तेहादी बयान दे रहे हैं, जो एमकेएम के खालिद मकबूल साहब बयान दे रहे हैं, जो एमकेएम के मिनिस्टर वो कहते हैं कि हम एक मिनिस्ट्री है हमारे पास, दूसरी हमारे पास नहीं है, और उसके साथ साथ जो काफ लीग के तहफात हैं, जो जहांगीर तरीन के लोगों के साथ इनका रवैया और चीजें एक्सपोज हो रही हैं, ये 3 साल पहले थी नहीं थी। इसलिए अब आस्ता आस्ता जो गोल इन्होंने खिलाए थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके ही सामने आ रहे हैं, आएंगे। और खुद इमरान नियाजी का फरमान है कि $1 रुपया महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो ये बताया ना कि 108 से 175 177 पर कौन लेके गया, यही नलायक लोग जो इमरान नियाजी की टीम है, ये जुल्फी बुखारी, ये शहजाद अकबर और वो शहबाज गिल जैसे लोग जो हैं कि जो खुद तो काउंसलर इलेक्ट नहीं हो सकते, और आज इनके एमपीए एमएनए वुजरा क्यों रो रहे हैं, वो हलकों की तरफ रुख क्यों नहीं कर रहे कि आज 147 रुपए का जो पेट्रोल लीटर है, आज परेशान है जिम्मेदार के गंदम की काश्त की जो बुआई की जा रही है, काश्त की जा रही है गंदम की, डीएपी की बोरी जो नवाजी के दौर में आज 2500 की थी, वो 8,500 की बोरी इन लोगों के काले करतूतों की वजह से हुई है। ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब, अब थोड़ा सा जिक्र कर लें, आपकी मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से, मुख्तसरन बताइएगा क्या डिस्कस किया मियां साहब ने आपके साथ। मैं समझता हूं, मैं तो मियां साहब का एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और वहां पर मैं जस्ट उनको मिलने के लिए गया था, उनको सलाम करने के लिए गया था, और क्योंकि कोविड की वजह से और कुछ इमरान नियाजी के करतूतों की वजह से पाकिस्तान को इनके ससुरालियों ने रेड जोन में डाला हुआ था और सफर पर पाबंदी थी, तो अब खत्म हुई थी और मैं गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम ने मुझे तकरीबन 1.25 घंटा उनसे मीटिंग हुई, पाकिस्तान की बातें हुई, और ननकाना साहब का जो मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें दिया था, जो आखिरी दिनों में इनॉग्रेशन के लिए वो तशरीफ लाए,
लाहौर से कराची मोटरवे और ननकाने की का जो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें पॉइंट दिया था, 2 दफा आए थे वो, उनसे बातें हुई। यही बात यकीन करेंगे जो जिमीदार के मसाइल, ये फर्टिलाइजर और बिजली का यूनिट 5 रुपए 35 पैसे, वो बातें डिस्कस हुई। लाहौर के जो मेगा प्रोजेक्ट्स वो डिस्कस हुए। डेरा गाजी खान से लेकर मैं समझता हूँ कि तौंसा तौंसा का जिक्र वहां पर मैंने किया कि जो शबाशी साहब ने दानिश स्कूल खोला था, वो भी इस नलायक हुकूमत और उस्मान बज़दार के अपने हल्का होने के बावजूद वो मुकम्मल नहीं हुआ और पीडीएम के जलसों को डिस्कस किया गया। और मियां नवाज साहब का एक ही बयान था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहा हूं, अब जो अवाम के साथ हो रहा है, हमें मियां नवाज साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ और मरियम बीबी की क़यादत में पीडीएम के जलसों में शिरकत करेंगे। और मियां नवाज साहब को वही बयानिया, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इसी पर बात हुई है। और दूसरा तंजीम साजी जो यूनियन काउंसिल लेवल पर हो रही है, वो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस हुआ है। और मियां नवाज साहब का एक ही तहिया है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सेहत दे, और अवाम के साथ बहुत दिल करता है जल्दी आने को भी इंशाअल्लाह। तो आ क्यों नहीं रहे राणा साहब? कुछ बताया उन्होंने कि कब तक उनका आने का इरादा है? जी इंशाल्लाह जब जो डॉक्टर्स का बोर्ड है, जब वो रिकमेंडेशन दे देंगे कि आप मियां साहब सफर कर सकते हैं, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की CWC जब कहेगी, तो इंशाल्लाह मियां नवाज साहब फौरी तौर पर पाकिस्तान आ जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी आपकी जो उनसे मुलाकात हुई 1.5 घंटे की, हमने वो तस्वीर और वीडियोस भी देखी जो आपने शेयर की थी, तो उनकी तबीयत तो बज़ाहिर ठीक लगती है, वैसे भी जो उनकी वीडियोस आ रही हैं, तो क्या बता रहे हैं वो डॉक्टर्स, क्यों अभी तक रिकमेंड नहीं कर रहे उनको सफर? नहीं, ये दिख रहा है टेक्निकली तौर पर, तो जो क्योंकि उनका हार्ट का इशू है और ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी 2016 में जब वो प्राइम मिनिस्टर हुए थे, तो उस वक्त भी उनकी जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और गालबन 7th के करीब उनके स्टेंट डले हुए हैं। उनकी जो वेन्स हैं वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। वो जो सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और प्रिंसिपल साहब ने बात की थी, वही इशू है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पर उनका चेकअप हो रहा है, मेडिसिन ले रहे हैं। वो जब भी डॉक्टर्स बेहतर समझेंगे, उनका ऑपरेट करेंगे, तो इंशाल्लाह जब इलाज मुकम्मल होगा तो वो बाहर एक दिन भी नहीं रहना चाहते। और सियासत और सारी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका जीना मरना पाकिस्तान की आवाम के साथ है, और वो डेली बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को देखते भी हैं, अपना इलाज भी जारी किया हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान की आवाम का जो दुख दर्द है उसको भी महसूस कर रहे हैं। और माशाल्लाह यही वजह है कि आज जो एक्सपोज हो रही है पीटीआई और उनके वुजरा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज साहब की साबित कदमी और उनकी कामयाब पॉलिसियों का ही नतीजा है कि हमारी लीडरशिप ने जेल काटी, मियां शबाशी साहब ने जेल काटी, मरियम बीबी ने, हमजा शबाशी, फराना सनाउल्लाह, हसन इकबाल, शाह खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, लेकिन सब हिम्मत और जुर्रत के साथ खड़े हैं। आप देखिए ख्वाजा आसिफ साहब अभी 7 माह काट के आए हैं, सब टाइम लेकिन कम है, हम आखिर में डिस्कस कर लें थोड़ा सा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। गवर्नमेंट ने जॉइंट सेशन बुलाया था, लेकिन वो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने लंच भी करवाया पार्लियामेंटेरियंस को, उसके बाद वो मौखर कर दिया गया। अब रिपोर्टेडली बुध को जॉइंट सेशन बुलाया गया, और जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर हो गए। तो बुध को अगर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ये बिल्स जो हैं, ये इस्लाहात ले आती है, फिर आप लोगों का अगला लाएअमल क्या होगा? क्योंकि फिर तो जिनके खिलाफ आप लोग काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट करवा देगी पास। हैदर साहब, इशू ये है कि हमने ये कभी भी नहीं कहा कि गवर्नमेंट के पास अददी तादाद कम है, उनके पास तादाद है, लेकिन वो जो जबरदस्ती के जो मुसाफिर उनके साथ बिठाए हुए हैं, वही कभी कभी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। और ये इमरान खान ने जब खाना खिलाया और उन्होंने सबको कहा था कि ये जहाज समझ कर आए, तो पता नहीं वो रातों रात जहाज को क्या हो गया, जहाज की डेफिनेशन बदल गई। और अब उनकी जो मिन्नत समाजत चल रही थी, और जैसे काफरी ने भी सोच विचार के बाद दोबारा फिर कहा है कि हाँ हम आपके साथ ही आपके करीब करीब ही रहेंगे, तो ये दिलासा होता है। मैं समझता हूं ये इश्यूज का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये ईवीएम मशीन क्या है जो 25 जुलाई को डाका मारा था 2018 को, वही डाके की कंटिन्यूटी है। अब कौम उसको कबूल नहीं करेगी।
कौम उनकी इन हठधर्मियों को डस्का इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इमरान न्याजी तो एक्सपोज हो गए हैं। आप चाहे लोकल गवर्नमेंट के हों चाहे नेशनल इलेक्शन हो, आप ईवीएम मशीन और जो मैं समझता हूं नैब ऑर्डिनेंस, हम समझते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस हमने सजाए हमारी लीडरशिप ने भुगती, तो ये भी भुगते। ये कैसा क्या घबराना नहीं, अब खुद ही घबरा गया। भाई इमरान न्याजी अगर न्याजी हो तो हिम्मत करो ना, पांव पे खड़े हो। जो डाके मारे हैं, जो फॉर्न फंडिंग केस है, जो मालम जब्बे का केस है, जो हेलीकॉप्टर केस है, जो जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार की चीनी शुगर माफिया पर डाका है, जो पेट्रोल पर डाका मारा, जो मेडिसिन पर डाका मारा, जो इन्होंने ये खाद पे डाका मारा, मैं समझता हूँ ये सारे डाके एक्सपोज हो चुके हैं। और वो बुद्धू जो हमारे साथ हुआ करता था कभी टिकट होल्डर, तो वो आजकल सुना है कि इनका वजीर आला भर्ती हुआ, तो उसको भी ये साफ देना पड़ेगा। गरीबों की मेडिसिन छीन ली लोगों ने, तुलबा की एजुकेशन छीन ली, 100% फीसें बढ़ चुकी हैं। आज किधर जाएं, तालिब इल्म किधर जाए? बिजली के जो बिल हैं वो एक माह में 4 दफा बढ़ चुके हैं। तो ये इमरान न्याजी आप भूल जाए, अब इसको कौम का सामना करना पड़ेगा और कौम का अवाम का हाथ होगा और इनका गिरेबान होगा। हमेशा गवर्नमेंट खान साहब जवाबदेह होती है, हम हों या ये हों, लेकिन ये कहते हैं कि वो कंटेनर से नहीं उतरते। वो इमरान न्याजी, बात कुछ और ही होती है। अभी ये पिछले हफ्ते जो पार्लियामानी लीडर्स का इजलास हुआ जिसमें इसकी लीडरशिप आई, अगर नहीं आया तो ये एक निकम्मा शख्स नहीं आया। इसके पास टाइम नहीं है कौमी इश्यूज के लिए, इंटरनेशनल इश्यूज के लिए। हम तो तमाम तर तहफुजात होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज साहब का जो फैसला है, हम कौम के साथ हैं और हमारा जीना मरना कौम के साथ। हम समझते हैं कि अदारों का एहतराम होना चाहिए। ये जैसे चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इसकी बातें सुन लें, जैसे ये अदारों को लताड़ता है, जैसे ये हर एक के ऊपर चढ़ाई करता है, ये कभी ऐसे हुआ था? अदारों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, अदारों का इंटरनल इश्यूज होते हैं, और जैसे इसने अदारों की जागनसाई की है, ये तो कौमी मुजरम बन चुका है। आप इमरान खान की माफी नहीं है। चले ठीक है, ये तो वक्त डिसाइड करता है। तो अब आप आखिर में मुझे बता दें आपकी वापसी कब है? खान साहब इंशाल्लाह मैं इसी हफ्ते के एंड पर इंशाल्लाह आ रहा हूँ। चले और बस खैरियत से हैं, फिर इंशाल्लाह यहाँ पर आपके साथ प्रोग्राम्स करेंगे। और बहुत शुक्रिया, आपने आज खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। आपका यहाँ पे बिजी शेड्यूल है, आप दोस्तों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से भी हम देख रहे हैं, जो बरतानी की लीडरशिप उनसे भी अपनी मुलाकातें कर रहे हैं। तो आप मैं आखिर पर यही कहना चाहता हूँ, यकीन करें यहाँ ओवरसीज कम्युनिटी जो है, यहाँ जो ओवरसीज कम्युनिटी अपने वालिदैन बहन भाइयों को पैसे भेजते थे मंथली बेसिस पर, वो परेशान है कि अब डबल अखराजात हो गए हैं। वो कहते हैं हम करें क्या, यहाँ तो हम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उधर भेज रहे हैं ताकि हमारे माँ बाप का इलाज हो, खाना पीना हो। और उसके बाद मैं हैदर खान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आपकी आवाज यहाँ पर सुनी जाती है, आपको पसंद किया जाता है। आपको, आपके चैनल को अल्लाह ताला मजीद तरक्की की मनाजिल की तरफ लेके जाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया राना साहब। नाज़रीन, राना अरशद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।